केतु महादशा में जैसे ही एंट्री हो गई मेरी, तो ये सूर्य के अंतर्दशा में मुझे फिजिकली बहुत प्रॉब्लम हुए। केतु महादशा में ना केतु पेशेंट जो होते हैं उनका ना ये फेस है ना, वो ज़रा ऐसा फूलता है, ज़रा बड़ा दिखता है। ये गाल वगैरह ना ऐसे ऐसे दिखते हैं, बड़े मोटे दिखते हैं। और आंखें भी ना ऐसे बाहर आती है, ऐसे आंखें ऐसी थोड़ी बाहर दिखती है। और थोड़ा कलर भी सांवला होता है। कुछ चेहरे पर रौनक नहीं रहती। बाल भी ऐसे भूरे भूरे लगते हैं, बाल भूरे भूरे होते हैं। और बालों में कुछ डिफेक्ट होता है, बाल झड़ जाते हैं। बॉडी भी आपकी ऐसी हेवी दिखेगी, मोटी दिखेगी। क्या बोलते स्थूल ऐसे मोटी दिखेगी। और सब केतु पेशेंट ना, मैं तो बोलती फेयर हो या सावले हो, लेकिन जब केतु पेशेंट केतु की महादशा में आते हैं ना सब, तो एक ही जैसे दिखने लगते हैं। फिर वो सावले हो या गोरे हो, मैं गोरी थी लेकिन सब लोग ना, सबका लुक ना एक जैसा ही दिखता है केतु पेशेंट का। ऐसा मुंह ऐसा थोड़ा भरा हुआ बड़ा बड़ा दिखता है, आंखें बाहर दिखती है, थोड़ी सावले दिखते हैं। बॉडी भी ऐसी हेवी दिखती है, सावली होती है, बेढंग होती है बॉडी। अभी मैं तो इतनी मोटी नहीं थी, मैं तो बहुत पतली थी। लेकिन बॉडी अच्छी है, पहले से ही अच्छी, में वेल मेंटेन थी मैं। फिर भी मैं ना केतु की महादशा में ना ऐसे मोटी हो गई, अजीब सी दिखने लगी, सावली हो गई, आंटी लुक आया मेरे को। उम्र से बड़े दिखते हैं, 10 साल बड़े दिखते हैं केतु महादशा में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अपनी जो उम्र होगी ना उससे हम लोग ना 10 साल बड़े दिखते हैं केतु महादशा में। और सब लोग एक जैसे ही दिखते हैं, केतु पेशेंट गोरे हो या सावले हो, सब लोग एक जैसे दिखते हैं। और उनको थकान सी आती है, बीमार पड़ते हैं। तो ये केतु क्या है, केतु ना खुद ही ऐसे है, उसकी बॉडी ही वैसी है। कि हमारी बॉडी ना केतु के जैसे ही होती है। केतु कैसा ऐसा हेवी सांवला रहता है, और ऐसे भैंस के जैसे दिखता है। वैसे ही हाँ, केतु पेशेंट भी ऐसे भैंस के जैसे होते हैं और सांवले दिखते हैं। चेहरे पर की रौनक ही हट जाती है, क्योंकि केतु को तो मुंडी ही नहीं रहती है, अपना फेस ही नहीं रहता है। इसलिए हम लोग भी थोड़े से केतु के जैसे डरावने दिखते हैं। तो ऐसा होता है। तो केतु सूर्य में ना मेरे ना आँख में भी प्रॉब्लम हो गई थी। एक बार ना किचन में मैं काम कर रही थी, तो ना मेरे राइट आइज में किचन का ड्रॉवर, ऊपर का ड्रॉवर ना, दरवाज़ा ओपन था। मेरी मेड ने ना दरवाज़ा ओपन रखा था, और मैं घाई घाई में ना किचन में गई। और वो शटर ना तुरंत मेरे ये आँख पर लगा ज़ोरदार। तो मेरे ये आँख में ना बहुत दर्द होने लगा। और दर्द तो हुआ, लेकिन ना बाद में ना थोड़ी देर के बाद ना ऐसे लगा कि आँखों से ना खून अंदर ही अंदर बह रहा है, खून। और मेरे आँख की दृष्टि कम हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि आँख के सामने कुछ काला गोला है, ऐसे 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 अजीब सा, और खून बह रहा है अंदर ही, और दर्द होने लगा मुझे आँख में। तो मुझे लगा कि ज़ोरदार लगा है इसलिए ऐसा हुआ है। तो मैं बहुत दुखी थी, बहुत डर गई थी। तो फिर एक दिन मैंने वो सोचा कि बर्फ़ वगैरह लगाया मैंने आँख को, तो फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो मैं मेरे हस्बैंड को बताया, तो हम तुरंत आई स्पेशलिस्ट के पास चले गए। तो उस टाइम मेरे को आँखों में 8 इंजेक्शन लगे अंदर, इधर अंदर वाइट है ना, इधर अंदर 8 इंजेक्शन लगे। तब जाके मेरी आँख बच गई। आई स्पेशलिस्ट बोले अच्छा हुआ आप टाइम पे आए हो, नहीं तो आपकी दृष्टि चली जाती है इस आँख की। तो मुझे इंजेक्शन लगे। तो फिर भी मुझे केतु की महादशा में, केतु सूर्य की अंतर्दशा स्टार्ट
फिर भी मेरी केतु सूर्य की अंतर्दशा स्टार्ट हुई तब से मेरे ये आँख से ना नहीं दिख रहा था। मतलब जो इंजरी हुई थी तो उसका ऐसे काला स्पॉट बराबर आँखों के सेंटर पे मुझे दिखाई देता था। मतलब एक आँख की दृष्टि मेरी ऐसे देखा तो चली ही गई थी। मुझे काला स्पॉट दिखता था उधर, उस आँख से नहीं दिखता था मुझे। साइड से ऐसा देखा तो वो आँख से दिखता था, लेकिन बराबर सेंटर में ऐसा लगता था कि कोई काली बिंदी लगा के रखा है, काली बिंदी ऐसे। ये केतु बुध की महादशा आने तक मुझे यही तकलीफ थी। और केतु सूर्य की अंतर्दशा में मेरे दूसरे आँख की भी दृष्टि कम होने लगी। पता नहीं ये रीज़न क्या है, लेकिन मेरे दूसरे आँख की भी दृष्टि थोड़ी कम हो गई थी। थोड़ा सा धुआं धुआं दिखता था मुझे, तो मैं और डर गई थी कि क्या पता मेरी आँखों की रोशनी तो नहीं न जा रही है। मैं बहुत टेंशन में आ रही थी। टेंशन में भूख भी मुझे बहुत लगती थी। मेरा वज़न तो 30 kg बढ़ गया था। हाँ, 30 kg बढ़ गया था। तो मेरा हस्बैंड भी डरता था। मेरे को मेरी बॉडी इतनी हेवी हो गई थी कि मुझे इतने कम उम्र में बीपी की भी बीमारी शुरू हो गई। ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था थोड़ा थोड़ा। बाद में तो बाद के महादशा का कंडीशन तो मैं बता ही दूंगी आपको। बाद में एक एक महादशा में अंतरदशा में क्या हुआ, मेरा बीपी बहुत हाई होता था। तो मुझे एक डर सा ही लग रहा था। केतु पेशेंट को ना मृत्यु का डर भी रहता है, या तो मृत्यु भी हो सकती है केतु पेशेंट की। तो ज़्यादा डरो मत, आपका कर्मा अच्छा रखो और भगवान पे विश्वास रखो। जो ज़िंदगी में होना है वो होने ही वाला है, हम कुछ नहीं कर सकते उसको। अपना जो लाइफ लिखा है वैसे ही होने वाला है। तो डर के और रो के कुछ फ़ायदा नहीं है। जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो हंस के जियो। हर पल आप खुशियों से निकालो, यही मैं बोल रही हूँ। मैंने भी हर पल मुझे भी डर था, मौत का भी डर था। तो रो के क्या मिलने वाला है, हंस के रहो, हंसाते रहो। जो जी रहे हैं हर पल, हर पल, हर सेकंड, हर मिनट आप खुशियों से एंजॉय करो। कि चाहे कितना भी डर लगे आपको, लेकिन एंजॉय करो खुशियों से। इसी का नाम ज़िंदगी है। तो उसके बाद ना ये तो आँखों का तो प्रॉब्लम मुझे हुआ था। और केतु महादशा में ना स्टार्टिंग से या ये अंतरदशा से, सूर्य की अंतरदशा से आपको आपके कान में भी प्रॉब्लम आएगा। कान में आपको ऐसे लगेगा कि कोई घुस गया है। मतलब कान में मैल है या कुछ है, फंस गया है कान में, दोनों कानों में कुछ तो फंस गया है ऐसे लगेगा। क्योंकि मेरे कानों में भी वैसे हुआ। मैं ईयर स्पेशलिस्ट के पास भी गई थी, लेकिन कान में था तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसे लगता था कम सुनाई दे रहा है, कुछ फंस गया है। ऐसा ऐसा मैं बार बार करती थी, लेकिन कुछ निकल तो नहीं रहता है। लेकिन जब तक आपकी केतु की महादशा ख़त्म नहीं होती तब तक आपके कान के प्रॉब्लम ठीक नहीं होंगे। कान में कुछ ना कुछ आपके प्रॉब्लम दिखाई देगा। और मैं अभी केतु के संधि काल में हूँ। मेरी केतु की महादशा ख़त्म हुई है, संधि काल में हूँ मैं। फिर भी मेरे कान का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। कान का प्रॉब्लम नहीं गया है, आँखों की दृष्टि ठीक हो गई है मेरे। दूसरे आँख, एक आँख, ये राइट आँख में जो इंजरी हुई थी वो काला दाग कम हो गया। अभी मुझे थोड़ा सा वो दाग ट्रांसपेरेंट हो गया है, काला नहीं दिखता है, ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो आँखों की दृष्टि मेरी अच्छी हो गई है, लेकिन कान का प्रॉब्लम नहीं हटा है मेरा अभी तक। और इतने भी अच्छे मतलब दिन नहीं दिख रहे हैं। 6 महीना तो मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये संधि काल मतलब केतु का थोड़ा बहुत तो असर रहता ही है। मेरा बीपी भी अभी तक थोड़ा हाई होता है। मैंने कल एक आपको केतु शुक्र के बारे में बता रही थी।
कल के वीडियो में आपको मैं केतु शुक्र के बारे में बता रही थी। उस टाइम भी मेरा थोड़ा बीपी हाई हो गया था और एक अजीब सा डर लगता है, मौत का भी डर लगता है अजीब सा। लेकिन डरो मत आप, भगवान पर सब कुछ रखो, विश्वास रखो, कुछ नहीं होता है। मैं तो हमारे नवनाथ की पोती है, नवनाथ महाराज की पोती, वो रात को सोते समय तकिए के ऊपर रख के सो जाती हूँ, तो मुझे थोड़ा रिलीफ लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई भगवान है, मुझे सेफ रख रहा है। अभी भी मैं बेड पर सोती हूँ ना, तो मेरे बेड के पीछे आवाज़ आती है ऐसे टक 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 वगैरह ऐसे। रात को नींद नहीं आती मुझे, 3-4 बजे तक नींद नहीं आती है, डर सा लगता है। एक अजीब सा डर आपको महसूस होगा। केतु सूर्य की महादशा में ना, मेरा सूर्य अच्छा था, रवि अच्छा था मेरा, मेरे पत्रिका में अच्छा है रवि। तो मुझे ना तो फाइनेंशियली अच्छे रिज़ल्ट दिखे मुझे उस टाइम। हमने पुराना फ्लैट बेच के नया फ्लैट लिया और बहुत अच्छा फ्लैट मिला हमको, मुझे जैसे चाहिए था वैसे। केतु ना अपनी ये अंतरदशा में ना अपनी शिफ्टिंग करता है कहीं सुनसान जगह पर या कहीं दूर जगह पर, जहाँ अपने को किसी से बात करने को भी कोई मिलेगा नहीं। मतलब मनुष्य प्राणी से दूर रखेगा, हमें अकेले रखेगा, ऐसी जगह अपने को मिलेगी। मतलब हम किसी से बात नहीं कर सकते हैं, आसपास कोई इंसान नहीं दिखेंगे। ऐसी जगह पर हम शिफ्ट होते हैं। पता नहीं अपने नसीब में ही आती है ऐसी जगह, कि हम ऐसी जगह पर शिफ्ट होते हैं, या अपने कुछ कंडीशन होती है, इसके कारण भी हम लोग उधर शिफ्ट होते हैं। तो मेरी भी शिफ्टिंग हो गई, हमने ना नया फ्लैट लिया। पहले हम लोग ना जहाँ रहते थे ना, वो फ्लैट भी अच्छा था, बड़ा था, लेकिन और फर्स्ट फ्लोर पे ही था। तो सब स्कूल के बच्चे आते जाते दिखते थे, पब्लिक आते जाते दिखती थी, गाड़ी का आवाज़ आता था, टाइम पास होता था। बालकनी में बैठो तो टाइम पास होता था, सब लोग दिखते थे आते जाते वगैरह। तो अच्छी रूम तो अच्छी थी, लेकिन मुझे ही ऐसे लगा कि अच्छा घर लेना चाहिए इससे। तो मुझे ना एक हाई राइज़ टावर में ना जाने की क्रेज़ हो गई। ऐसे लगा कि मेरा भी एक फ्लैट ऐसे रिच घर में होना चाहिए। एक मन में तमन्ना थी कि अच्छा फ्लैट में लूँ, अच्छे हाई सोसाइटी में। नहीं, मैं जो रहती थी वो भी अच्छी सोसाइटी थी, अच्छे पढ़े लिखे लोग थे उधर भी, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि अच्छा हाई राइज टावर में रहूँ। वो तो सभी लेडीज़ की इच्छा रहती है। तो हमारे एरिया में मैंने अच्छे हाई राइज टावर में फ़्लैट लिया। मेरा फ्लैट 40 फ्लोर के ऊपर है, 40वें फ्लोर के ऊपर है। अभी मैं कौन से फ्लोर पे रहती हूँ आपको डिटेल में नहीं बता सकती, सॉरी यार। कहीं मेरे घर में कोई आ ना सके। क्योंकि मेरी अभी तक केतु की महादशा कंप्लीट पूरी नहीं हुई है। सॉरी, मजाक कर रही हूँ मैं। लेकिन मैं बहुत हाई राइज, बहुत हाईएस्ट फ्लोर पे रहती हूँ, 40 के ऊपर। तो आपको मेरे शॉर्ट ब्लॉग में भी दिखता होगा बालकनी से कि ये कहाँ आसमान में शो कर रही है अपना, कौन से फ्लोर पे है, कहाँ है, ये आसमान में है क्या, बालकनी से दिख रही है। हाँ सही में मैं आधे आसमान में ही हूँ। बहुत अच्छा दिखता है उस फ्लैट में से। मैंने जानबूझ के लिया, मुझे वो फ्लैट बहुत पसंद आया, क्योंकि मेरा ये जो मेरा बेड है ना, बाजू में एक विंडो, बहुत बड़ी स्लाइडिंग विंडो है, और कांच की विंडो है, और उसके बाहर मैं देखती हूँ ना, तो पूरा सी फेस दिखता है। सी फेस, सागर, दरिया दिखता है। और मुझे सागर, दरिया देखना, सागर किनारा देखना मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सागर देखने के लिए, सी फेस देखने के लिए। और उस सागर ना 4 जैसे 4 बजते हैं ना, तो वो सोने के जैसे ऐसे